हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेसन 5th अपना चल रहा था, उसकी 3 वीडियो अपन ने देख लिए और उसमें अपन ने समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन रीति तीनों देख चुके हैं। आज का अपना चैप्टर का जो पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसके अंदर अपन देखेंगे मीडियन। मीडियन का मतलब मध्य का, या जिसको अपन माध्यिका भी कहते हैं। तो बच्चों, जो अपन ने समांतर माध्य पढ़ा था वह सरल माध्य था और आज अपन पढ़ेंगे मध्य का। और मध्य का क्या है? मध्य का स्थिति माध्य है। क्यों? क्योंकि अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माध्य को 3 भागों में बांटा है, सरल माध्य, स्थिति माध्य और गणितीय माध्य। तो सरल माध्य अपन पढ़ चुके हैं। आज अपना स्टार्ट हो रहा है स्थिति माध्य। स्थिति माध्य के अंदर आपकी 2 चीज़ें, मध्य का और बहुलक। तो आज अपन देखेंगे अपना मध्य का। अब मध्य का किसको कहते हैं? तो श्रेणी के जो मध्य का मूल्य होता है, अर्थात किसी समंक श्रेणी के जो मध्य का जो मूल होता है, मध्य का जो मूल्य होता है, उसे ही अपन मध्य का कहते हैं। जैसे आपको कोई भी एक समंक श्रेणी दे रखी है तो आप उसको क्या करो, या तो अवरोही या आरोही। आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप किसी भी समंक श्रेणी को क्या कीजिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले जमा लीजिए। उसके बाद जो उसकी जो बीच का जो मान आएगा वही मान उसका मध्य का कहलाता है। तो श्रेणी के मध्य का मूल्य को अपन मध्य का कहते हैं। यह स्थिति मध्य है। श्रेणी को 2 समान भागों में बांटता है, एक भाग अधिक मूल्यों का व दूसरा भाग कम मूल्यों का होता है। यदि कोई समंक श्रेणी है तो जो मीडियन होता है वो समंक श्रेणी को 2 भागों में बांट देता है। मीडियन के एक तरफ के मान अधिक होते हैं और दूसरी तरफ के मान कम होते हैं। इसे अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल देखने से पहले वापस से बात कर लेंगे श्रेणियों की, क्योंकि समंक श्रेणियाँ 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत समंक श्रेणी, खंडित समंक श्रेणी और अखंडित समंक श्रेणी। तो अपन तीनों ही श्रेणियों के अंदर, जैसे अपन ने तीनों ही श्रेणियों के अंदर समांतर माध्य की गणना करी थी, उसी प्रकार तीनों ही श्रेणियों के अंदर आज अपन किसकी बात करेंगे? मध्यका की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी किसको कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें सभी आंकड़े स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे 4, 6, 3, 9, 5, 3 कुछ भी आंकड़े रख रखें, ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है। खंडित श्रेणी जिसके अंदर x और f यानी x का मान और उसकी आवृत्ति f भी दे रखी होती है। जब मान और मान की आवृत्ति भी दे रखी होती है तो इसे अपन खंडित श्रेणी कहते हैं। और अखंडित या सतत श्रेणी जिसमें वर्ग अंतराल होते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये कहलाती है अखंडित श्रेणी। तो तीनों ही श्रेणियों के अंदर अपन मध्यका की गणना किस प्रकार करेंगे, ये अपन अपने इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। सपोज एक व्यक्तिगत श्रेणी है जिसके अंदर 4, 6, 3, 9, 5, 3, 8, 7, 10 आंकड़े दे रखे हैं। इस समंक श्रेणी का अपन को मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है व्यक्तिगत श्रेणी मीडियन निकालने का। m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। अब m मीन्स मीडियन, साइज ऑफ n+1, n होता है पदों का मान, पदों का योग। आपके पास 10 पद हैं तो n 10 होगा, आपके पास 9 पद है तो जो n होगा वो 9 होगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर उसको 2 से भाग लगा दीजिए, और उसका th का मतलब वाह आइटम, यानी n+2 का जो पद का जो मान होगा वह मान ही क्या कहलाएगा? इसका मीडियन कहलाएगा। जैसे कि अपने एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको कहा था कि व्यक्तिगत श्रेणी से जब अपन को व्यक्तिगत श्रेणी से मध्य का निकालना होता है तो उसको अपन या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर देखेंगे कि मध्य का कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 4, 6, 3, 9, 5, 3, 8, 7, 10। अब इसको क्या करो, सबसे पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अपन जमा लेते हैं। सपोज अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो सबसे पहले 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 9 आंकड़े हैं। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आंकड़े। अब फॉर्मूला लगा दीजिए n+1/2, तो 9 + 1/2 th आइटम।
और यहाँ लगा दो साइज ऑफ, तो 9 + 1 10 और 10/2 क्या हो गया 5, तो 5 नंबर पे क्या है 6, तो इसका मीडियन क्या हो गया 6। इस प्रकार अपन किसी व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही या अवरोही किसी भी क्रम के अंदर जमा दो और जो पद आए उन पदों में एक जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, जो आंसर आता है उस पद का जो मान होता है वही मान मध्य का कहलाता है। यहाँ पर अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, इसको अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते थे, तब भी यही आंसर आता, मध्य का मान 6 ही आता, क्योंकि यहाँ पर पद 9 थे, 9 में एक जोड़ा तो 10 आ गए, 10/2 5 और 5वें पद का मान 6 है। ये तो बच्चों बात हो गई जब पदों की संख्या कितनी है, विषम है। लेकिन जब पदों की संख्या सम होती हो तब क्या करना है, तब n + 1/2 लगा करके जो टर्म आएगी वो विषम संख्या आएगी। ऐसे में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है दूसरा भी, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने जो आंकड़े लिए हैं वो सम संख्या में लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े लिए। पहले तो मैंने क्या करा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, 1 1 3 4 5 6 9 10 छोटे से बड़े क्रम में जमा दिया। अब पदों की संख्या कितनी है 8, 8 में एक जोड़ा तो 9, 9/2, 9/2 क्या उत्तर आ गया 4/5, 4.5 TH आइटम। अब 4/5 मतलब क्या लेंगे, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4, तो ये 4 और 5 के बीच का। अब 4 और 5 के बीच का कैसे निकालेंगे, तो जब पदों की संख्या सम होती है तब जो आइटम का जो मान आता है उसका औसत निकालना होता है। तो 4.5 TH टर्म के लिए चौथे और पांचवें दोनों पद को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, तो 9/2, तो ये आ जाएगा 4.5, तो मीडियन क्या आ गया 4.5 आ गया। तो ये अपने देख लिया कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर मध्यका की गणना कैसे की जाती है, और व्यक्तिगत श्रेणी में जब पदों की जो संख्या है वो विषम है तब भी, और जब पदों की संख्या सम है तब भी, यानी इवन और ऑड दोनों ही जो केस होगा उसके अंदर अपन मीडियन की गणना कर लेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी के अंदर अपन मीडियन की गणना कैसे करेंगे, और फिर जो अखंडित श्रेणी है तो अखंडित श्रेणी के अंदर मीडियन की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। खंडित श्रेणी के लिए मीडियन निकालना है तब भी फॉर्मूला अपन को व्यक्तिगत श्रेणी वाला ही यूज़ करना होगा, वही m = साइज ऑफ n + 1 TH आइटम। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है खंडित श्रेणी का, इसके अंदर x और f दोनों दे रखे हैं। अब इसके लिए अपन को CF कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, या फिर इसको कह दो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कह लो, या फिर इसको कहते हैं संचयी बारंबारता CF। तो इसके लिए CF अपन ने 10वीं के अंदर भी निकाला है, 10वीं की गणित में, 9वीं की गणित में जब सांख्यिकी का जो प्रश्नावली पढ़ते हैं उसके अंदर भी अपना CF निकालने का आता है। CF के लिए क्या करते हैं, पहला पद तो जो F में है वही, फिर इसको इस तरह से जोड़ते जाते हैं, सभी को CF निकालना आता है। 5 का 5, 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 12 34, 34 में 8 जोड़े 42 और 42 में 7 जोड़े तो 49। तो हमें खंडित श्रेणी के अंदर यदि मध्यका की गणना करनी है तो हमें CF निकालना होगा, और CF अपन ने इस तरीके से निकाला है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि CF का जो लास्ट जो मान आता है वही अपना n का मान भी होना चाहिए। तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, इन सब का जो प्लस आ रहा है वो 49 आ रहा है, और अपना जो CF का भी जो लास्ट नंबर आ रहा है वो 49 आ रहा है, अर्थात अपन ने जो CF निकाली वो सही है। अब वही फॉर्मूला लगा दो, m = n + 1/2 TH आइटम। n अपना 49 है, 49 में एक जोड़ दो, 49 + 1/2 तो 50/2, इट मीन्स 25 तक के ऊपर। अब CF के अंदर ये देखो कि 25 है, वो किसके अंतर्गत आता है, किससे पूरी तरह से गुजरता है, तो 5 में 25 नहीं आएगा, 12 में 25 नहीं आएगा, 22 में भी 25 नहीं आएगा, हाँ 34 के अंदर 25 आ जाएगा। तो 34 अपना मीडियन वैल्यू नहीं होगी, 12 भी अपना मीडियन वैल्यू नहीं होगी, अपनी मीडियन वैल्यू होगी 15। यानी जिस वर्ग के अंदर अपना जो ये मीडियन का जो वैल्यू आ रही है, मध्य का वर्ग का जो x की जो वैल्यू होती है वही अपना मीडियन होती है। तो यहाँ पर m अपना हो गया 15। तो ये हो गया खंडित श्रेणी से मध्यका को ज्ञात करना। अब अखंडित श्रेणी से मध्यका ज्ञात करने के लिए यदि आपको ध्यान हो तो एक ऐसे ही मैं अभी, वैसे तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, पर यहाँ पर आप देख लीजिए इसके अंदर भी इस तरह से होता है, एक 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15,
इस तरह की अपनी इसमें टेबल होती है और सपोज यहाँ इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वही CF तो निकालना ही है, 4 का 4, 4 और 3 7 इस तरह से, और अपन n/2 से क्या निकालेंगे, मध्य का वर्ग निकालेंगे। और फिर यदि अपन ने उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है तो L1 + I/f m-c, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया है तो L1 - I/f m-c फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने दो श्रेणियों के अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, दोनों के अंदर मध्यका की गणना किस प्रकार करते हैं ये सीख लिया है। तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मध्यका, जिसको माध्यिका भी कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं, यह एक स्थिति माध्य है, श्रेणी के मध्य का मूल्य बताता है, अर्थात यह समग्र श्रेणी को 2 भागों में बांटता है। श्रेणी, इस मध्यका के एक तरफ जो पद होते हैं वो छोटे होते हैं और मध्यका के दूसरी तरफ पद बड़े होते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर यदि अपन को मध्यका निकालना है तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। विषम होने के ऊपर तो n + 1/2 फॉर्मूले से निकल जाता है, लेकिन यदि हमारे पदों की संख्या सम है उस वक्त हमको पदों के मान का फिर जो मध्य में आए उन दोनों का एवरेज भी निकालना होता है। खंडित श्रेणी के लिए भी मध्य का निकालने का वही फॉर्मूला है, n + 1/2 TH आइटम, और इसके लिए भी n के अंदर 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं और फिर यहाँ से मध्य का वर्ग निकाल करके मध्यका की गणना कर लेते हैं। इस प्रकार बच्चों लेसन 5th के आज चौथा वीडियो अपना स्टार्ट हो गया। 3 वीडियो के अंदर समांतर माध्य देखा था, आज अपने अपना मध्यका स्टार्ट कर दिया है और मध्यका के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर और खंडित श्रेणी में मध्यका देख लिया है। अगले वीडियो के अंदर अपन अखंडित श्रेणी के अंदर मध्यका के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।